Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Live since 2nd of November morning class. देखते देखते हम नवंबर में आ गए हैं. So let's start with today's answer regarding paper 4. Right? Paper 4 का आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. 125 क्वेश्चन हो चुके हैं. आप पीछे जाके सब अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं. उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मेरे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां भी फॉलो कर लीजिए. राइट अगर डेली पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर लीजिए. राइट सो द क्वेश्चन वुड बी लाइक वेयर एवर the art of medicine is loved, there is also a love for humanity. Analyze this statement in light of India's pharmaceutical capabilities and responsibilities amid the novel coronavirus pandemic across the world. देखो अब अगर जहां भी अगर आर्ट ऑफ मेडिसिन इज लव्ड मतलब जहां पे भी दवाइयां बनाने की कला अगर पसंद की जाती है तो वहां उसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से ये मतलब है कि वो वहां पे लोग इंसानियत को ह्यूमैनिटी को पसंद करते हैं, उसको बचाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं. अब ये अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि अपना जो फार्मास्यूटिकल जो कैपेबिलिटीज है, हमारी जो जेनरिक मेडिसिन का जो इंडस्ट्री है वो इतना बड़ा है कि हम पूरे वर्ल्ड को अराउंड द 50% ऑफ द कोटा ये इंडिया से ही आता है जेनरिक मेडिसिन का. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया अगर लेता है फार्मास्यूटिकल में तो कोरोना वायरस जैसे टाइम में कैसे हेल्प कर सकता है वर्ल्ड का. राइट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं है. 250 वर्ड्स में ये मैंने दिया है, आप 150 वर्ड्स में लिखेंगे. राइट चलिए अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? हमें इंडिया का पोजीशन बता देना है ग्लोबली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, अपने जो इश्यूज हैं इन्वॉल्व लाइक राइजिंग डिमांड फॉर मेडिसिन, द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस हमें बता देने हैं. मेंशन इंडियाज रिस्पांस टू द ग्लोबल क्राइसिस. ग्लोबल क्राइसिस मतलब अभी जो कोरोना में जो क्राइसिस आया है कि आप हमारी हेल्थ इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की ही अभी डिटेरियोरेट है और काफी उस पे बर्डन भी है. राइट सो कंक्लूड द आंसर विद एडवांटेजेस एसोसिएटेड. अब हमारा हमें कंक्लूजन देना है अच्छे पॉजिटिव नोट में, ना कि नेगेटिव में. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर है क्या. ठीक है. सो इंडिया इज अ प्रोमिनेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग प्रेजेंस इन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स. ऑफ कोर्स इंडिया का फार्मास्यूटिकल्स डेवलप कर रहा है. इट इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन. इस पे ध्यान दिया जाए, लार्जेस्ट. ठीक है, लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन ग्लोबली, ऑक्यूपाइंग a 20% शेयर इन ग्लोबल सप्लाई बाय वॉल्यूम and also supplies 50% of global demand for vaccines. Right, so India इतना बड़ा supplier है. Can you get the idea कि इंडिया के पास इतना एक्सेस होता है तभी तो सप्लाई कर पाता है. बट इंडिया खुद में ही कैपेबल नहीं है अपनी वैक्सीन्स को पूरा करने में, अपनी बीमारियों को दूर करने में. सीधा आयरनी, हमारे पास इतना ज्यादा है, हम इतना अच्छा प्रोडक्शन करते हैं कि दूसरी दुनिया को हम बचा रहे हैं बीमारियों से, बट हमारे पास खुद अपने आप को बचाने के लिए हम उसको यूज करना नहीं आता. राइट सो द इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी. ओके, नॉट द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बहुत है हमारे पास. इंडिया इज द सोर्स ऑफ 60,000 generic brands across 60 beneficial categories and manufacture more than 500 different active pharmaceutical ingredient. Right, सो हमारे पास इतना ही देखो डेटा है कि 60,000 से ज्यादा जेनरिक ब्रांड्स हैं, 60 बेनिफिशियल कैटेगरी में, तरह तरह की बीमारियों की हमारे पास हर तरह की दवाइयां हैं और 500 डिफरेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है हमारे पास, मतलब जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं. सो इंडिया का इतना रिच अपना जो कैपेसिटी है, बस उसको हमें यूज करना है. इंडिया रैंक्स थर्ड वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम एंड 13th बाय वैल्यू, thereby accounting for around 10% of the world's production by volume and 1.5% बाय वैल्यू. अब ये वैल्यू का देख लीजिए या प्रोडक्शन का देख लीजिए, टोटल का देख लीजिए, इंडिया अपना स्टैंड जरूर रखता है आउट ऑफ द वर्ल्ड. राइट, किसमें? फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयां, मेडिसिन, और मेडिसिन भी क्या? जेनरिक मेडिसिन. राइट, आई होप यू आर गेटिंग मी. मैं पूरा अपना आपको इजी वे में आपको समझाने की पूरा ट्राई करती हूँ. राइट सो आप प्लीज आंसर जरूर लिखें. आप जो भी आंसर लिखते हैं आपकी जो माइंड में है आपका उसका एक पिक्चर बन जाता है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है आपका. और जब भी आप इसको अगर मीन्स में इसका एक टॉपिक भी आ गया जरा सा भी, अगर उसको वहां से आप रिलेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर रेडी होगा. सो इसीलिए मैं आपको फोर्स करती हूँ कि आप लिखिए जरूर. राइट सो बॉडी आ जाता है. बॉडी में इश्यूज क्या क्या है? अब जी हम हमारे पास इतना अच्छा फार्मास्यूटिकल है, इतना इतना प्रोडक्शन भी ज्यादा है. अब इश्यूज क्या क्या है इंडिया का?
अब देख लेते हैं कि इसमें पैंडेमिक आउटस्प्रेड, पैंडेमिक मतलब जो महामारी अभी फैली है, द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक स्प्रेड एंड द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू कंटेन इट, राइट। सो पैंडेमिक का आउटस्प्रेड हो गया है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फैल गया है, पूरी दुनिया ही एक तरह से बर्बाद है। तो इस तरह से इसमें ये हैम्पर कर रहा है, राइट, तरह तरह की इंडस्ट्रीज को और इन सब चीजों को। राइजिंग डिमांड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन का डिमांड रातों रात बढ़ गया है। रिसेंटली इंडिया हैज बीन रिक्वेस्टेड by the US and around 30 countries including Brazil, Bolsonaro and अपना जो several SAARC कौन से, साउथ एशियन जो नेशन है हमारे, ठीक है, nations for the supply of हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये HCQ आपने बहुत ज्यादा न्यूज में था, जैसे ही हमारा मार्च अप्रैल का टाइम आया था तब यूएस ने फोर्स किया था, सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल कर दिया था मोदी जी को कि आप हमारे पास HCQ जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये एक मेडिसिन है जो बेसिकली यूज होता है मलेरिया के लिए, राइट, मलेरिया के लिए यूज होता है। बट उनको लगा कि ये मेडिसिन का टेक आउट करने से जो कोरोना का है इम्पैक्ट कम हो रहा है, तो इंडिया को बोला गया कि आप इसका सप्लाई यूएस को करेंगे, इंक्लूडिंग 30 कंट्रीज। उसके अलावा ब्राजील है, जिनके जो प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, उनको भी खुद ये हो गया था कोरोना। सो HCQ is an anti-parasitic medicine that has been available since the 1940s. It has been used to treat malaria, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है ये मेडिसिन, इसी को मंगाया गया। According to the Price and Drug Availability Watchdog, the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), India has a production capacity of 40 metric tons, which means 20 crore tablets of 200 mg per month, right? इतनी करोड़ टैबलेट हम हर महीने बना सकते हैं, तो सोचिए हमारे पास कितनी लार्जर क्वांटिटी है इस दवाई की, ठीक है। सो हमारा जो देखो, इसके साथ साथ हमें पता चल गया कौन सी एजेंसी है जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैनेज करती है इंडिया में, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, राइट। सो ये प्राइसिंग भी मैनेज करती है, उसके साथ साथ ये भी देखती है कि कितना, कौन सी दवाई का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा है, ठीक है, कम है, ये भी देखती है। मॉरल ऑब्लिगेशन, अब जी हम पेपर कर रहे हैं 4 के अकॉर्डिंग, ना कि जीएस के अकॉर्डिंग, हमें मॉरल ऑब्लिगेशन जरूर इस क्वेश्चन के साथ अटैच करना है। इसके साथ साथ क्या ऑब्लिगेशन है हमारे इंडिया के, द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सो जो हमारा यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है कि जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलना चाहिए सबसे ज्यादा लोगों को मिलेगा तो ही उसका फायदा है, वरना फायदा नहीं। अगर बेनिफिट कुछ ही लोगों तक लिमिटेड रहेगा तो उसका क्या फायदा है, अगर वो ज्यादा लोगों तक फैलेगा बेनिफिट, तभी वो बेनिफिट रिजल्ट देगा। Says it is the responsibility of any nation to support the other nation for a humanitarian cause। अब देखो ये वही बात आ गई, ह्यूमैनिटेरियन मतलब दवाई अगर आपके पास ज्यादा है तो आप देंगे, आपके पास नेपाल में भूकंप आ गया, आपके पास शेल्टर ज्यादा है तो आप देंगे, आपके पास ये सर्विस ज्यादा है तो आप देंगे, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, राइट, दिस इज द ह्यूमैनिटी। हमें ऐसे ही ट्रीटमेंट करना चाहिए सबके साथ, जो आपके पास नहीं है हम आपको सपोर्ट करेंगे जब जरूरत होगी, राइट। सो दिस इज द मॉरल ऑब्लिगेशन, कोई पूछे ना मांगे ना तब भी हमें हेल्प करनी होगी अगर हमारे पास कुछ एक्सेस है तो, राइट। सो चैलेंजेस फॉर इंडिया, अब इस सिचुएशन में इंडिया के पास क्या चैलेंजेस है, डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मेडिसिन टू सेवरल countries, Indian pharmaceutical industry is highly dependent on China for active pharmaceutical ingredients, that is pharmaceutical raw material। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये API क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है, उस इंग्रेडिएंट के लिए अगर इंडिया बनाता है तो वो चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है इंडिया को, राइट, कहीं ना कहीं। अब देखो इसमें भी डिपेंडेंसी आ गई, अब ये चैलेंज है इंडिया के पास। एक लीडिंग सप्लायर है हाई क्वालिटी मेडिसिन का, पर इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो हाईली डिपेंडेंट है चाइना पे। अब जी चाइना, हम इससे बात कैसे करें, हमारी तो बातचीत बंद है जी, ठीक है। सो एनी डिस्टोरेशन एंड API, मतलब ये जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो दवाइयां बनाने के लिए यूज होता है, इंपोर्ट वुड लीड टू ए शॉर्टफॉल ऑफ एसेंशियल मेडिसिन सप्लाई इन इंडिया। अगर हमारा इंडिया चाइना का रिश्ता अच्छा नहीं होता है, और कहीं ना कहीं देखो जरूरत की जो चीजें होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, हमारा दुश्मन सबसे पहले उस पर कंट्रोल करेगा ना, ठीक है। हम कपड़े कम पहन लेंगे, हम फैशन कम कर लेंगे, बट हमारा जो जरूरत है दवाई है वो तो सबसे पहले चाहिए, तो वो सबसे पहले इसी पे काउंटर करेंगे कि हम
वो लिस्ट बनाएंगे कि देखेंगे कौन कौन सी जो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अगर कमी में इंसान मर भी सकता है तो वो कमी करेंगे ना वो तो। अब इंडिया चाइना का अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो सबसे पहले जो एपीआई जैसी चीजें हैं उन पे काउंटर होगा। तो ऐसे में इंडिया में बहुत बड़ी कमी पैदा हो सकती है, एक जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां हम बनाते हैं उनके लिए। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? रिसेंट इनिशिएटिव्स अब देखा जाए, इंडिया has relaxed the ban on the export of hydroxychloroquine। ठीक है, सो इंडिया ने अभी रिसेंट अभी क्या किया है कि उन्होंने जो एक्सपोर्ट है उस पे बैन लगा दिया है कि जी अपने घर में रखो जो आप बना रहे हो, बाहर आप नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें भी तो जरूरत है, कोरोना यहाँ भी तो है, अगर वहां पे ये दवाई असर कर रही तो हमें भी चाहिए इसको। इट हैज स्टेटेड दैट इट वुड सप्लाई ड्रग्स टू कंट्रीज दैट नीडेड इट द मोस्ट एंड टू नेबर्स हु वर डिपेंडेंट ऑन द इंडियाज कैपेबिलिटीज। राइट, ये इंडिया सिर्फ उनको भेजेगा जिनको जरूरत होगी सबसे ज्यादा, ऐसे ही फालतू में दान नहीं करेगा, बिकॉज हम भी तो 1.3 बिलियन है ना, हम भी कहाँ कम है किसी से। pragmatic approach, अब इसमें क्या है, India's approach should be calculative and based on the quid pro quo, especially with the developed nation who are having their expertise in manufacturing ventilators and other essential equipments। कहने का मतलब है इस हाथ दे उस हाथ ले, अगर हमारे पास मेडिसिन है तो हमें भी तो उन्हीं देशों के साथ डीलिंग करनी चाहिए ना, हम क्यों जाके बुरुंडी के साथ अपना ये जो युगांडा बुरुंडी जैसे देशों के साथ क्यों अपना दवाई बांटेंगे, हम ऐसे देश के साथ अपना डील करेंगे, इटली हो गया, स्पेन हो गया, अपना यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूके यूएस हो गया, जिनके पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्स है और हमें वो रिसोर्स इसके बदले में जरूरत होगा, जैसे अभी वेंटिलेटर्स की कमी है कोरोना के टाइम पे, राइट, तो हम वो मांगेंगे, तो हमें ऐसे चालाकी से चीजें जो लेना देना करना होगा। Being a major economic player in the South Asian region, India is morally obliged to support the underdeveloped SAARC nations in their fight against pandemic। अब देखो ये जो morally है ना, moral मतलब ये अपने, देखो अब पड़ोसी का हेल्प तो आप करेंगे, नो डाउट करेंगे, बट उससे पहले तो अपने भाई का हेल्प करेंगे ना आप, अब फैमिली को नहीं छोड़ सकते। देखो ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन द वाटर, राइट, मतलब खून हमेशा पानी से गाढ़ा ही होता है, अपना खून अपना ही होता है, आप चाहे जो भी करें, कितने भी लड़ाइयां हो जाए, बट पड़ोसी का बाद में हेल्प होगा, पहले अपने भाई का हेल्प होगा। वही बात है, सार्क अगर है मतलब अपने आसपास के जो देश हैं ये, इनको तो कोई नहीं हटा सकता, इनका पोजीशन तो कभी चेंज नहीं होगा, हम सार्क में भी हैं, हमारा वैल्यूज कल्चर बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो पहले हम इनकी हेल्प करेंगे बजाय हम पहले यूएस यूके के पास जाए हेल्प करने। तो सबसे पहला जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब हम नैतिक, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम अपने भाइयों की हेल्प करें, राइट। अब इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं क्या होगा। India's decision to selectively allow export is a welcome step, as India would be recognized as a globally responsible stakeholder in the fight against the pandemic and reaffirms India's designation of pharmacy to the world, right। अब इंडिया का जो डिसीजन है सेलेक्टिवली अलाउ करना जो एक्सपोर्ट है जो दवाइयों का, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ये देख के दवाई दे रहा है दूसरे देशों को कि वहां से हमें भी फायदा हो। ऐसा नहीं कि हम अंधा हो के दान कर दें, बिकॉज दान करने वाली हालत हमारी है नहीं, हमें हमारी दान लेने वाली हालत है, देने वाली नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन इतना एक्सेस है तो ही हम दे रहे हैं, और वो भी ये देख के अगर हम दें कि वहां से हमें वेंटिलेटर मिलेगा, यहाँ से ये फायदा होगा, तो ही हम वो दूसरी कंट्रीज को दे। देखो ये हमने अच्छा पॉइंट बोला, पॉजिटिव, देखो दे रहे हैं वो अच्छी बात है, बट उसके बदले लेना भी तो आना चाहिए ना, right। This will indeed strengthen India's soft power strategy it has pursued so assiduously since the 1990s, and it will also re-establish the age-old concept of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, which gives India an identity different from all other countries, right। अब ये बिल्कुल हमारा सही बात है कि ये इंडिया का जो सॉफ्ट पावर वाला, खैर अब तो सॉफ्ट पावर बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो हम भी एकदम कोई सामने से टेढ़ा होके बात करें, हम दूसरा गाल आगे नहीं करते, हम उसके गाल पे उल्टा डंडा मारते हैं, ठीक है। सो अब हमारा इंडिया का ज्यादा हम इसको ये नहीं बोलेंगे, आईआर का बात है थोड़ा सा कि हम सॉफ्ट पावर है,
कहने का मतलब है कि जब तक कोई दूसरा युद्ध शुरू नहीं करेगा तो हम खुद से कभी भी शुरुआत नहीं करेंगे, बट अगर आपने शुरू कर दिया तो हम रुकेंगे नहीं, हम फिर तोड़ देंगे उसको, ठीक है। सो ये देखिए, तो इट हैज परस्यूड सो एसिडुअसली सिंस 1990 से ये जो हमारा शुरू हुआ है कि सॉफ्ट पावर है इंडिया मार्केट में फैलना शुरू हुआ, जब से जो दो हमारा हमने नाम याद है ना, नाम क्या हुआ था, लाइक जब से यूएसएसआर टूट गया और मतलब एक तरह से जो कोल्ड वॉर था वो बंद हो गया था। सो 1996 का जब तो जो टाइम था, आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज में। सो एज ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, वसुधैव कुटुंबकम, इसको तो ना जहां भी आप यूज करेंगे कभी गलत नहीं होगा, इंडिया के लिए आईआर में स्पेशली, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा दुनिया ही हमारी एक फैमिली है, हम फैमिली की तरह रहते हैं। अगर फैमिली में किसी एक को, सपोज पहले क्या होता था सोसाइटी में, लेट्स टॉक अबाउट आवर सोसाइटी, पहले होता था विलेज लाइफ में, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, आज तो बहुत कम होता होगा, बट पहले लाइक 3 to 4 जनरेशन बैक, हाँ, जब भी किसी एक गांव में एक लड़की का शादी होता था, तो लड़की का शादी इज लाइक द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल विलेज। तो होता क्या था कि आप इनके यहाँ से दो चारपाई, इनके यहाँ से दो रजाई, इनके यहाँ से दो आप बर्तन, इनके यहाँ से, मतलब पूरे गांव को इन्वॉल्व करने के लिए किसी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता था। जिसकी यहाँ वो लड़की पैदा हुई है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके जो शादी के लिए आती है जो बारात, उनको खाना खिलाने का, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गांव का। तो वो पूरा गांव इन्वॉल्व होगा, चाहे उसके पास एक छोटा सा अनाज का टोकरी कोई लेके आए, बट वो जरूर इन्वॉल्व होंगे उस शादी में, क्योंकि वो लड़की उनकी खुद की मानी जाती है, राइट, पूरे गांव वालों की। तो यही है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरी दुनिया हमारा घर है, अगर किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसको जरूर देंगे। तो ये जो इंडिया का जो तरीका है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया का जो हम क्या बोलते हैं उसको, साफ है इंडिया का, जो गुडविल है हमारा, वो पूरे वर्ल्ड में ऐसे है और हमको उसको ऐसे ही बनाए रखना है। और अगर हमारे पास अगर कुछ एक्सेस है प्रोडक्शन तो हम जरूर हेल्प करेंगे, बट उसके बदले में हमें भी अब अच्छी सी जो फैसिलिटीज हैं वो भी हमें चाहिए, और ये थोड़ा सा समझदार इंडिया को होना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 125 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत जल्दी में है, तबीयत बहुत खराब है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NSN Lights। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।